लड़की को दोबारा जिंदगी मिलने के बाद सबसे पहला ख्याल अपनी नानी को खूबसूरत बनाने का आया। उसने गर्म लोहे से नानी के बाल घुंघराले किए, लकड़ी की राख से उनकी भौहें बनाई और रात भर भीगे हुए गुलाब की पंखुड़ियों से उनके होंठों को रंग दिया। कुछ ही देर में नानी 70 के दशक की एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की जैसी दिखने लगी। तब नानी को यकीन हुआ कि उनके सामने खड़ी लड़की सचमुच 21वीं सदी से आई उनकी अपनी पोती है। पिछली जिंदगी में नाना गांव के इकलौते पढ़े लिखे आदमी थे। नानी ने उनकी पढ़ाई में साथ दिया, उनके लिए बच्चे पैदा किए और पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी। लेकिन अपने 70वें जन्मदिन पर नाना ने अपनी पहली मोहब्बत की मौत के बाद जहर खाकर जान दे दी। नानी का दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उन्होंने नाना की तस्वीर तोड़ दी और गहरे दुख के साथ इस दुनिया से चली गईं। उनके आंसू पोती के हाथ पर गिरे और अगले ही पल लड़की 50 साल पीछे के समय में पहुंच गई। उस वक्त नाना 20 साल की नानी को फूल देकर शादी का प्रस्ताव दे रहे थे। लड़की ने जाते ही नाना को थप्पड़ मार दिया, उन्हें खूब डांटा और नानी का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। उसने नानी को बताया कि वह उनकी होने वाली पोती है। पहले तो नानी को लगा कि लड़की पागल है, लेकिन जब उसने उनके होने वाले बेटे का नाम और शरीर पर बना एक गुप्त निशान बताया तब उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया। लड़की ने नानी को उनकी आने वाली पूरी जिंदगी का सच बता दिया और समझाया कि इस आदमी से दूर रहना वरना सिर्फ दुख मिलेगा। अगले दिन दोनों खेत में काम कर रही थीं। तभी नाना फिल्म की टिकट लेकर नानी को फिल्म दिखाने आए। वह सिर्फ सरपंच की बेटी से शादी करके फायदा उठाना चाहता था। कुछ दिन तक उसने प्यार का नाटक किया, लेकिन फिर गुस्से में जवाब मांगने लगा। तभी नानी का बचपन का दोस्त वहां आ गया और उसने उस धोखेबाज की अच्छी तरह खबर ली। लड़की बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि नानी की शादी इसी सच्चे लड़के से करवाएगी। उसी रात लड़की ने देखा कि नाना चुपके से पहाड़ी की तरफ जा रहा है। वह तुरंत नानी को साथ लेकर वहां पहुंची और दोनों ने देखा कि नाना अपनी पहली मोहब्बत को गले लगाए खड़ा है। तब नानी को समझ आ गया कि वह सिर्फ उनके प्यार के खेल का एक हिस्सा थी। दोनों सिर्फ इसलिए उनके करीब आए थे क्योंकि वह सरपंच की इकलौती बेटी थी और उनके घर की दौलत और ताकत का फायदा उठाना चाहते थे। यह सब देखकर लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ समय बाद नाना का विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया और दोनों घमंड से घूमने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नानी के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि उनका एक साथ 2 लड़कों से रिश्ता है। लड़की ने मन ही मन कसम खा ली कि वह नानी का बदला जरूर लेगी। मौका तब मिला जब नाना की माँ अपने बेटे के विश्वविद्यालय में दाखिले की खुशी में दावत रखने लगी। लड़की नानी को लेकर उनके घर पहुंची। नाना घमंड से बोला कि अब वह विश्वविद्यालय का छात्र है और अगर लड़की उसकी पढ़ाई का खर्च उठाए तो वह उसका बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सोच सकता है। यह सुनकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसे पिछली जिंदगी याद आ गई जब नानी सच जाने बिना दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती रही और अपनी सेहत भी खराब कर बैठी। इस बार लड़की चुप रहने वाली नहीं थी। उसने अपना छिपा हुआ हथियार निकाला, नानी को इशारा किया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ।